वेलकम गाइस मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स और बार्बर्स आपको नहीं बताते। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। युगेब और मैं जो है वो सर मुबश्शिर की निगरानी में प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे ये इस बैलून पे। और ये आप देख सकते हैं कि हमने लाइनिंग की हुई है और ये लाइनिंग की हमने मिक्सिंग करनी है डिफरेंट ट्रिमर और क्लिपर के साथ। और अगर आपने अभी तक मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में तौर पर कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होगी और जो भी आप कमेंट्स करेंगे जिस टॉपिक पे भी वीडियो जाएंगे हम बनाएंगे कटिंग की इंडस्ट्री में, कटिंग से रिलेटेड। ओके, तो मैं युगेब साहब के साथ अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने लगा हूँ। और इसमें जो है सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट्स बनाए हैं और ये पॉइंट्स जो है वो 0 से स्टार्ट होके 4 पॉइंट्स तक जा रहे हैं और 4 पॉइंट के बाद भी कैंची और कंघे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हमने एक वाज़िया तौर पर आपको ना इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से समझाने के लिए ये वीडियो हमने ज़रूरी समझाया ताकि मुझ जैसे बिगनर्स के लिए जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं या आप भी इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये मेरे से सीनियर है और तकरीबन 3 साल 4 साल में काम किया है, तो ये एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है, इस वक्त तो ये मैंने क्लिपर्स जो है मशीन रख ली है, उसमें ये डिफरेंट क्लिप जो है वो मैंने रख ली है, ट्रिमर भी रख ली है। और आपको पता है कि सबसे पहले युगेब साहब ये कस्टमर बैठा हुआ है, जर से बात है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल एज आ कस्टमर के तौर पे करना है बैलून के ऊपर। तो अब मुझसे सीनियर है सब मुबश्शिर वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जहाँ पे हम मिस्टेक करेंगे प्रैक्टिकल के दौरान वो भी हमें बता देंगे। बदल ये कि आप भी देख रहे हो और हमने इस पर करना है प्रैक्टिकल और करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमने जो 0 का ट्रिमर जो है वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, इसमें मैं नहीं चलाऊंगा ऑन करके क्योंकि बलून फट सकता है अगर गलती से भी चूंडी जिसे कहते हैं या टिंगलिंग जो है वो कट लगी बलून पे बलून फट जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है वो 0 का ट्रिमर जो है ना हमने यूज़ करना है। अगर हम स्मूथली यूं लगा के यूज़ करेंगे तो ये जो होगा एज आ स्किन को बिल्कुल ही ट्रिम कर देगा बालों को। अगर हम इसका ऊपर इस तरह से करेंगे, ये एक्चुअली में फेड मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने 0 का ट्रिमर को हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि एक फेड के ऊपर में आए इस तरह। ठीक है, इस तरह फेड की फॉर्म में जो है वो 0 ऊपर है। उसके बाद मज़ीद 0 के फेड को 0.5 में मिक्स करने के लिए ठीक है हम फिर ये वाला ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स जो है वो सर मुबश्शिर के पॉइंट्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं क्योंकि मैंने ये मशीन पहली दफ़ा की है कि मैं इसके पॉइंट्स के बारे में बताएं। इसके पॉइंट्स 3 हैं। ठीक है, भाई आपको जो है ना युगेब इस मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन बताएंगे जी क्योंकि मैंने मशीन मैं इनको दे रहा हूँ सर मुबश्शिर, तो ये मुझे पॉइंट्स के बारे में बताएं क्योंकि मैं देता हूँ। ये 0 से थोड़ा कम हुआ ब्रेक, फिर ये 0 से थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये 0 से फुल बढ़ा 0.5 बन जाए। 0.5 हो गया जी, तो हमने इस वक्त 0.5 यूज़ करना है क्योंकि 0 के फेस को 0.5 के साथ मिक्स करना है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हम जो है वो ये तो सब प्रैक्टिकल कर रहे थे। सर मुबश्शिर ने बताया कि मशीन के बारे में इसके बारे में समझाया है। ठीक है, और ये कहना है कि जो है प्रोडक्ट इसमें जो है वो पॉइंट्स 0.5 से लेकर 0.100 तक है। मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा ये 0.4 है, 0.3 है और 0.5 ये एंड है। मतलब कि ये 0 है, ये 0.5 है और यहाँ से हम 0 की तरफ मूव करेंगे। 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 और 0.0 पॉइंट। अब इसमें जो है वो ये जो स्किन की मिक्सिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है स्किन फेड के लिए ट्रिमर, ये छोटा ज़्यादातर ट्रिमर यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे कि शेव की हो। उसके बाद अगर आप ये वाला ट्रिमर एज अ क्लिपर को ट्रिमर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से बाल आपको नजर आएंगे। तो ये हम ऊपर थोड़ा सा ना फेड मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कैमई का। ठीक है, उसके बाद 0.5 को मिक्सिंग करने के लिए 0 के फेड को 0.5 के साथ मिक्स करने के लिए हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है
जो भी आप क्लिपर यूज़ करते हैं इसको नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिकली फुल नीचे करने पर 0.5 हो जाएगा। इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, ऐसे ही है यूगिब साहब। उसके बाद फिर 1 की मिक्सिंग करनी है। 1 का मिक्सिंग करने का तरीका क्या है आप यूगिब साहब बताएं। 0.5 को 1 के साथ मिक्स करना है। ये 1 नंबर क्लिप लगा है जी 1 नंबर। ओके इसको पूरा ऊपर करके ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये एक तो तरीक़ेकार इन्होंने ये इस तरह बताया है, ठीक है। एक तरीक़ेकार ये है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हम स्मूथली स्किन को ट्रिम कर रहे हैं, लेकिन जब हम जब हम क्लिप लगा ली है, जब हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ हम, इसका मतलब ये है कि हम जो फेड है, जो क्लिप लग चुका है, उसकी मिक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपने फ़र्क है जो है वो समझना है। नीचे अगर नीचे ऐसा सीधा सीधा लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप सिर्फ ट्रिम कर रहे हैं, बालों को काट रहे हैं। लेकिन जब आसा आसा आप क्लिप को ऊपर उठाएंगे तो जो नीचे वाला फेड है वो ऊपर वाले के फेड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा, एज अ मुकम्मल ट्रिम के साथ साथ। और दोस्तों एक बात और याद रख लीजिएगा, ये स्किन फेड्स को 0 से ऊपर की तरफ मिक्सिंग करना आपको दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बाज़ औक़ात जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ 0 मिक्सिंग की जाती है, लेकिन आज की इस क्लास में जो है ना वो 0 से ऊपर की तरफ जो है ना मिक्सिंग करने का तरीकाकार सिखा रहे हैं। हाँ जी। और ये मिक्सिंग कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ये 4 वाले पॉइंट पे होगी। और सेम जैसे कि हम 1 पॉइंट से 1.5 की तरफ आएंगे, इसका भी तरीक़ेका यही है कि 1 क्लिप जो है लगा, जैसे कि गेब साहब ने बताया था कि हमने इसको नीचे करेंगे तो ये 0.5 का इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1.5 जो है वो बन गया हुआ है क्लिपर। तो इसको अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे स्मूथली ऐसे। और अक्सर कमेंट भी आए थे सर मुदस्सर को कि भाई 0 की फेड की मिक्सिंग कैंची कंघे से करें। देखिए कैंची कंघे का जो सवाल है लेके जरा वो कंघा, तो गाइस जो कंघे से जो फेड की मिक्सिंग होगी वो सिर्फ आपकी 1 पॉइंट टिकट हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी 0 की फेड की मिक्सिंग में कमी पेशी तो कहीं ना कहीं आपको दिख सकती है। इसलिए जो मशीन से होगी ना मिक्सिंग, वो मशीन से ही है। अगर आप कंघे का इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात है कि आपका जो आई का फोकस है वो भी ज़्यादा लगेगा कि आप बालों को ढूंढ ढूंढ कर ट्रिम कर रहे हैं, बालों को ढूंढ ढूंढ कर फेड की मिक्सिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप मेहनत और ज़हन खपाई कम करें और मशीन का सहारा लें, जिससे आपका इजीली फेड मिक्सिंग हो जाएगी। अब हम 1.5 की तरफ आ चुके हैं। आगे वाला पॉइंट समझाएं, किस तरह से करेंगे ये 2 की मिक्सिंग को लेकर। इसका ये क्लिप उतार लेना जी, ये हमने ये साइड पे रख लेना। हाँ, और ये 2 नंबर क्लिप है। हाँ जी, ये 2 नंबर क्लिप। ये उसी तरह लगाना जो हमसे पहले क्लिप लगाया था। हाँ, और एक क्लिपर को हमने ऊपर ऊपर कर लेना। हाँ, ये अब 0 मतलब हो गई है, इसलिए आप हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो आपको सेंटर में लाइनें दिख रही है ना, ये सेंटर में जो मतलब कि गैप आ रहा है लाइनों का, यहाँ दिक्कत हमने जो ट्रिमर क्लिपर है इसको हमने इस तरह चलाना है सीधा, ठीक है। लेकिन जब हम 2 को 2.5 के साथ मिक्स करेंगे ना, फिर इन्हें ब्रॉडेड लाइन से ऊपर हम क्लिपर को उठाएंगे इस तरह। ये इस तरह क्या होगा कि 2 का जो ट्रिम किया हुआ हिस्सा है ना, वो 2.5 के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा जब हम 1.5 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो गाइस ये बात याद रखना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इस तरह चलाना शुरू कर दें, डायरेक्ट इस तरह चलाना शुरू कर दें, ये चीज़ नहीं होगी। पहले आपने उसी हिस्से को ट्रिम करना है स्मूथली सीधा, और स्मूथली सीधा ट्रिम करने के बाद अगले वाले पॉइंट को मिक्स करने के लिए आपको पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप पॉइंट्स बढ़ा के हल्का हल्का उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है पॉइंट मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो पहले वाला पॉइंट है वो बाद वाले पॉइंट के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अब जो है वो हमने 2.5 को मिक्स करना है 2 के साथ, तो हम इसका पॉइंट मैंने ऑलरेडी जैसे कि बढ़ा दिया हुआ था। अब इसको मैं आसा आसा लाइनिंग से ऊपर वाले हिस्से को मिक्स कर रहा हूँ। ओके, अब 3 नंबर क्लिप की तरफ आ जाइए साहब। हाँ, इसको डाल दिया। हाँ, इसको डाल दिया हमने। और ये 3 नंबर क्लिप है। ओके,
आ जाए। अब ये देखें कि जहाँ पे 3 पार्ट मतलब कि 3 नंबर क्लिप शो रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा अभी भी आप उठा रहे हैं, हल्का कहाँ इस तरह सीधा रखिए। ये उठाने वाला जो पार्ट होगा वो लाइनिंग से स्टार्ट होगा, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने मिक्स करना ऊपर वाले फेड के साथ 0.5 के साथ, ठीक है। तो अभी जैसे कि इन्होंने सीधा सीधा चला दिया जहाँ से 3 नंबर क्लिप लगी है हमारा, अब 3.5 के साथ मिक्स करना 3 को। अब इसको हम आस्ता आस्ता ऊपर उठाएंगे और इस तरह से हम उसको स्मूथली उठा के मिक्सिंग की तरफ लेके, ठीक है। अब ये देखें कि इस तरह से हम मिक्सिंग की तरफ लेके जाएंगे। हमेशा याद रखना कि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे इससे कोई पता नहीं आपकी मिक्सिंग ख़राब हो जाए। आपने यहाँ पे हल्की सी मिक्सिंग की होगी, आप इस तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 6 नंबर क्लिप और 3 नंबर क्लिप की मिक्सिंग कर रहा था, और जब भी मैं मिक्सिंग की तरफ लेके जाता था 0 का फेड जब नीचे बन जाता था 3 नंबर नीचे वाले हिस्से का, तो उससे क्या होता था कि मैं जब इस तरह सीधा चलाता था क्लिप तो ऊपर वाली जो फेड की मिक्सिंग की होती थी मैंने नीचे के साथ वो ख़राब हो जाती थी। क्योंकि मैं सीधा मशीन चलाता था इस तरह। फिर मैंने आस्ता आस्ता इसको मतलब कि खुद से स्टडी किया, खुद से समझा कि मैं आस्ता आस्ता स्मूथली उठा रहा हूँ तो इजीली फेड की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी मिक्सिंग कर ली है लेकिन अगर गलती से आप सीधा चला लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली फेड की मिक्सिंग खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। 3.5 का जो है वो हम मिक्सिंग कर ली है। अब 4 नंबर क्लिप की तरफ आ जाएंगे क्लिप्स। तो वीवर्स जैसे कि 3.5 भी हमने लगा लिया था क्लिप करके, क्लिपर का इस्तेमाल करके ट्रिम हमने कर लिया, हम कंप्लीट फेड की मिक्सिंग कर ली। लेकिन जब 4th पार्ट की तरफ आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी बातें लेंथ होती है, इसलिए बालों की लेंथ को अगर हम मशीन से ट्रिम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको 6 नंबर यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी बालों की लेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए हम जो है वो कैंची और कंघे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अच्छी खूबसूरती फेड की मिक्सिंग के लिए एंड में कैंची कंघे का सहारा लेना पड़ता है, वो भी अपर वाले बालों की लेंथ के लिए। ऊपर वाले बालों की लेंथ के लिए मिक्सिंग के लिए आपको कैंची कंघे का सहारा लेना पड़ेगा। सपोज अगर आपके बालों की लेंथ अगर 5 है तो अगर आप 6 नंबर का 6 नंबर क्लिप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए भी कैंची कंघा इस्तेमाल होगा ताकि नीचे वाले जितने भी हमने पार्ट्स की मिक्सिंग की है वो ऊपर वाले बालों के पार्ट के साथ मिक्स हो जाए, उसके लिए कैंची और कंघा होता है। सपोज अगर आपके बाल ऑलरेडी 4 लेवल पे हैं, 4 नंबर ट्रिम पे है और आपने मिक्सिंग कर ली है, वहाँ पे तो अगला क्लिप नहीं लगेगा, तो इसलिए 4th नंबर पे जो बाल है मतलब कि 4 आप कह लें इंचज़ कह लें या 4 mm कह लें बाल लेंथ है उनकी, तो उसकी भी मिक्सिंग के लिए आपको कैंची और कंघे का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर के बालों की लेंथ के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैंने कंघा भी लिखा है, कैंची भी लिखा हुआ है। फर्दर ये कि इस जो आज प्रैक्टिस की है इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स लाजमी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से मुझे भी सीखने को मिलेगा, मज़ीद आपका नॉलेज शेयर करने से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कोई बात नहीं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना दें जिस टॉपिक पे आपने कमेंट किया, और जिस टॉपिक पे आपने कमेंट किया हमने वीडियो बनाई है वो किसी और के नॉलेज में इजाफा कर दे। तो ये जो है बेनिफिशियल यूट्यूब के ज़रिए नॉलेज को दूर दूर तक पहुंचाना बहुत आसान है। तो कमेंट्स लाजमी करें और आपने मुदस्सिर हिस्नू टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस आपके सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होगी। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।